नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। जयपुर महानगर द्वितीय की पोक्सो संख्या 2 की अदालत ने जयपुर के बहुचर्चित मामले जिसमें होटल सांवरिया पैलेस सिंधी कैंप में 2 नाबालिग बच्चियों 14 व 17 साल के साथ बलात्कार के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त और होटल संचालक को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित बच्चियों की ओर से अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने पैरवी की। अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने बताया कि अभियुक्त ने पीड़िता को अपना नाम मोनू बताया, जो बाद में गिरफ्तारी पर मोइनुद्दीन खान निकला। उसने एक नाबालिग को अपनी बहन बताकर 21 दिन होटल में कैद रखा। अभियुक्त ने इस दौरान पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के अलावा उसे और दूसरे होटल एवं कपल कैफे में भी सप्लाई करा एवं और लोगों से भी जबरन बलात्कार करवाया, जिसमें 2 जुवेनाइल बालक भी शामिल हैं। 2023 में हुए इस लव जिहाद घटनाक्रम जो कि जलूपुरा थाना पुलिस ने दर्ज किया ने खूब सुर्खियां बटोरी एवं फैसले के बाद से पीड़ित परिवारों में खुशी का माहौल है कि उनके साथ न्याय हुआ है। व मजबूत पैरवी के लिए परिवादिया के अधिवक्ता कुणाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया है। बता दें, दोनों अभियुक्तों के खिलाफ ऐसा ही एक मामला सदर पुलिस ने भी दर्ज कर रखा है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। नमस्कार, मैं एडवोकेट कुणाल शर्मा। मैंने पोक्सो क्रमांक 2 जयपुर महानगर द्वितीय के एक मामले में परिवादिया की ओर से पैरवी की, जिसमें 2023 में 2 नाबालिग बच्चियों को होटल सांवरिया पैलेस सिंधी कैंप में बंधक बनाकर रखा गया। न केवल उनको 21-22 दिन तक बंधक बना के रखा गया, अपितु अभियुक्त ने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार खुद ने तो किया ही किया, साथ में उन बच्चियों को और होटलों में और कपल कैफेज में भी सप्लाई करने का काम किया। अभियुक्त ने खुद की पहचान मोनू नाम के व्यक्ति से कराई थी कि मैं मोनू नाम का व्यक्ति हूँ। बाद में जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसका नाम मोइनुद्दीन खान पाया गया। तो इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अभियुक्त ने जो है दुष्कर्म करने का काम किया। एक पीड़िता इसमें 14 साल की थी और दूसरी पीड़िता इसमें 17 साल की थी। इन दोनों बच्चियों के साथ 2023 में इसने ऐसा घिनौना काम किया। ये पूरी घटना जयपुर की दिल दहलाने वाली घटना थी। इसमें पूरा जयपुर शहर आक्रोश हो गया था और इसके अंदर मैंने दोनों बच्चियों की ओर से मैंने परिवादिया की ओर से पैरवी की, जिसमें आज माननीय पोक्सो कोर्ट 2 जयपुर महानगर द्वितीय ने अभियुक्त मोइनुद्दीन खान को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही साथ होटल संचालक श्रवण सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ जो दोनों पीड़िताएं हैं उनको न्याय हुआ है और आज दोनों पीड़िताएं खुश हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो भी घटनाक्रम पूरे समाज में जो ये लोग करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हमारा भी इसमें यही व्यू बनता है कि न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए एक बहुत ही सटीक न्याय कर रहा है और इसमें सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो बच्चियों के साथ धोखा करते हैं, बच्चियों को बरगलाते हैं और अपनी आइडेंटिटी छुपा करके इस तरीके के घिनौने कृत्य बलात्कार करने का दुस्साहस करते हैं। तो जो आज हमारे सिस्टम ने इनको सजा दी है वो न्यायपूर्ण है और बहुत ज्यादा जरूरी थी। धन्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए उचित संदेह से परे अपराध को साबित करना आवश्यक नहीं है। किसी व्यक्ति को तभी बुलाया जा सकता है जब अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य हों। वास्तव में ये कल्पना करना कठिन है कि सम्मन के चरण में स्वीकारोक्ति के अलावा और कौन सी मजबूत सामग्री की मांग की जा सकती है। सीमा उचित संदेह से परे सबूत नहीं है, ये संलिप्तता की उपस्थिति है जो कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट होती है, न्यायालय ने कहा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और केवी विश्वनाथन की पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें शिकायतकर्ता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय से व्यथित था जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने के लंबित मामले में प्रतिवादी संख्या 2 प्रस्तावित आरोपी को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाई गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने बचाव के लिए बहाने की दलील दी। हालांकि मुकदमे में साबित किए जाने वाले बचाव की प्रामाणिकता की आवश्यकता वाले अन्य सम्मोहक साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया। ट्रायल कोर्ट के निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया।
जिसने सम्मन आदेश को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि ट्रायल कोर्ट दस्तावेजी सबूतों पर विचार करने में विफल रहा और धारा 319 सीआरपीसी को लागू करने के लिए सामग्री अपर्याप्त थी। उच्च न्यायालय के निर्णय को अलग रखते हुए न्यायमूर्ति नाथ द्वारा लिखित निर्णय ने कहा कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत पर्याप्त है, न कि उचित संदेह से परे सबूत। चूंकि मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति की आवश्यकता वाले पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत थे, इसलिए न्यायालय ने प्रस्तावित आरोपी को बुलाने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को उचित ठहराया। अलीबाई का बचाव परीक्षण के दौरान साबित किया जाना चाहिए, समन के चरण में नहीं। अदालत ने माना कि प्रस्तावित अभियुक्त की अलीबाई की दलील पर भरोसा करके उच्च न्यायालय ने गलती की, ये देखते हुए कि ऐसी दलील बचाव का मामला है जिसे परीक्षण के दौरान स्थापित किया जाना चाहिए, समन के चरण में विचार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अलीबाई एक बचाव की प्रकृति की दलील है, इसे स्थापित करने का भार पूरी तरह से अभियुक्त पर है। यहाँ जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, पार्किंग चिट, केमिस्ट की रसीद, ओपीडी कार्ड, सीसीटीवी क्लिप, अभी तक औपचारिक रूप से साबित नहीं हुए हैं। जब तक यह अभ्यास नहीं किया जाता है, वे कागज के अप्रीक्षित टुकड़े बने रहते हैं। उन्हें दहलीज पर निर्णायक मानना आपराधिक कार्यवाही के स्थापित आदेश को उलट देगा, जिसके लिए अभियोजन पक्ष को अपना पूरा साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने से पहले न्यायालय को बचाव पर फैसला सुनाना होगा, अदालत ने कहा। तदनुसार अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी संख्या 2 को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में समन करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया। केस का शीर्षक हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2025 SC 543। केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित जन जागरूकता प्रशिक्षण देने के लिए केकड़ी में उपखंड स्तर पर कनकावती कोचिंग क्लासेज में छात्र छात्राओं को आपदा से निपटने, घायल व्यक्तियों को अलग अलग रेस्क्यू के माध्यम से तुरंत अस्पताल तक पहुंचाने की जानकारी दी। टीम द्वारा छात्र छात्राओं को पिछले दिनों अजमेर नाज होटल में हुई आगजनी दुर्घटना के बारे में बताया गया कि अगर वहां कुछ विशेष बचाव कार्य होता तो जो 4 मौतें हुई वे नहीं होती, इसलिए ऐसी परिस्थिति में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इस दौरान आग से बचने के लिए कंबल स्ट्रक्चर, बम्बू कंबल स्ट्रक्चर बनाने, मल्टीपल थर्मोनोट, हेड व आई बैंडेज बांधने, मानव बैसाखी, चेयरनोट वाली गांठों को बनाकर किसी ऊंची इमारत से उतरने की विधि सिखाई गई। पूरे प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने कनकावती कोचिंग निदेशक धर्मराज गुर्जर, सवाई राम गुर्जर और स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इस दौरान संजू खटी, तेजकरण, राजेश गोरा, अनिल शर्मा, जितेंद्र बालोटिया, नौरत कहार, आरती, मंजू एवं है राकेश कुमार व विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे। किशनगढ़ में थानाधिकारी भीकाराम काला द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में केकड़ी बार एसोसिएशन ने बुधवार कार्य बहिष्कार किया। किशनगढ़ थानाधिकारी ने वरिष्ठ अधिवक्ता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। न्यायालय परिसर से उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। इस घटना विरोध में जिला बार एसोसिएशन अजमेर मंगलवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस प्रशासन ने वकीलों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वाटर कैनन से रोकने का प्रयास किया। इस कार्रवाई से अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश है। बार एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता समुदाय ने थानाधिकारी भीकाराम काला को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर की गई पुलिस कार्यवाही की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, एडवोकेट सीताराम कुमावत, लोकेश शर्मा, पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा, सचिन राव, हरिराम चौधरी, विजेंद्र पाराशर, मोहिंद्र जोशी सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे। समर्पण दिवस के अवसर पर संत निरंकारी सत्संग भवन केकड़ी पर बूंदी से आए संत नजीर अहमद के सानिध्य में विशाल सत्संग समारोह संपन्न हुआ।
मीडिया सहायक रामचंद टहलानी के अनुसार संत नजीर अहमद ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य बनता है। हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम शुभ कर्म करते हुए अपना जीवन जिए, जिससे हमारा लोक और परलोक भी सुहेला बन पाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि संत निरंकारी मिशन द्वारा समर्पण दिवस के अवसर पर युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक भावनात्मक वर्चुअल संत समागम का आयोजन किया गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के दिव्य सानिध्य में आयोजित इस समागम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन सहभागिता की। समर्पण दिवस के अवसर पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने वर्चुअल सत्संग में श्रद्धालुओं को संबोधित किया कि सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन हर क्षण प्रेम, त्याग, सेवा और शिक्षाओं से परिपूर्ण था। ऐसा ही भक्ति समर्पण वाला जीवन हम सभी का हो। ये समर्पण केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन के व्यवहार में उतरे। सद्गुरु माता जी ने स्पष्ट किया कि सच्चा आदर और प्रेम केवल वाणी से नहीं, बल्कि कर्मों से प्रकट होता है। यदि हम बाबा जी की शिक्षाओं को केवल सोशल मीडिया तक सीमित रखते हैं, तो वह सच्चा समर्पण नहीं। समर्पण का वास्तविक रूप तभी प्रकट होता है जब हम अपने भीतर झांकें और आत्मविश्लेषण करें, क्या हम वास्तव में विनम्रता, क्षमा और प्रेम जैसे गुणों को जी रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू पर साध संगत को महत्ता दी। समर्पण दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह अवसर है ये सोचने का कि क्या हम वाकई अपने जीवन को इन शिक्षाओं से जोड़ पाए हैं। प्रेम, एकता, मानवता और विनम्रता को अपने भीतर बसाकर ही हम इस दिवस को सार्थक बना सकते हैं। यही बाबा जी के प्रति सच्चा आदर और समर्पण होगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने विचार, गीत, कविता और भजनों के माध्यम से बाबा जी की करुणा, प्रेम और समर्पण की गूंज को जीवंत किया। सद्गुरु माता जी ने श्रद्धेय अवनीत जी का स्मरण करते हुए उन्हें एक सच्चा गुरसिख बताया, जिन्होंने अपने आचरण से समर्पण की मिसाल प्रस्तुत की। समर्पण दिवस के अवसर पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कर कमलों द्वारा हरदेव वचनामृत का विमोचन किया गया। ये एक सटीक और सारगर्भित संकलन है, जिसमें युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी के दिव्य विचार, उपदेश और सत्संग वचनों को संयोजित किया गया है। हरदेव वचनामृत केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक अमृत है जो पाठक को बाबा जी की शिक्षाओं की गहराई से जोड़ता है। इस संकलन में प्रेम, सेवा, विनम्रता, एकत्व और निरंकार से जुड़ाव जैसे मूल तत्वों को सरल एवं मार्मिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ये वाणी संग्रह बाबा जी की आत्मा की आवाज है, जो हर युग, हर पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक बनकर जीवन को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करेगी। निःसंदेह बाबा हरदेव सिंह जी की दिव्य छवि हर श्रद्धालु के अंतर्मन में एक अमिट स्मृति बन चुकी है। उनके अनगिनत उपकारों के लिए संपूर्ण निरंकारी संसार सदा कृतज्ञ रहेगा। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बाबा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मज्ञान की ज्योति से मानवता को आलोकित कर रहे हैं।